हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पे। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी 29 सितंबर 2023 को। इस मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यह प्रपोज किया था कि कंपनी के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का रिव्यू किया जाए ताकि शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग हो सके। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ये आइडिया था कि कंपनी के बिजनेस को 3 सेपरेट बिजनेसेस में स्प्लिट कर दिया जाए, न्यू एंटिटी क्रिएट की जाए कंपनी के जिंक एंड लेड बिजनेस के लिए, सिल्वर बिजनेस के लिए और रिसाइकलिंग बिजनेस के लिए। और इस आइडिया को एवेलुएट करने के लिए और इस पे ऑप्शंस रिकमेंड करने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसी मीटिंग में एक कमिटी ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट करी थी। कंपनी के डीमर्जर से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट आया है, कंपनी के डीमर्जर प्रोसेस की क्या प्रोग्रेस है, डीमर्जर का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, कंपनी के शेयर में क्या लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, इन सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर पर लेटेस्ट अपडेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से। एज वी ऑल नो, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में गवर्नमेंट का भी स्टेक है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। वेदांता लिमिटेड इस कंपनी में 64.92% का स्टेक होल्ड करती है, बट इस कंपनी में इंडियन गवर्नमेंट का भी मेजोरिटी स्टेक है, अराउंड 29.54% का। सो न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से इस डीमर्जर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि ईटी के सोर्सेज के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने एक लेटर लिखा है माइंस मिनिस्ट्री के थ्रू हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को कि कंपनी को अगर ये डीमर्जर करना है तो इसके लिए कंपनी को इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना होगा। क्योंकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में इंडियन गवर्नमेंट का मेजर स्टेक है, इस वजह से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट का भी एक नॉमिनी डायरेक्टर रहता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को जब भी कोई मेजर डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए उसको इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना होता है। लास्ट ईयर ही हमने देखा था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वेदांता लिमिटेड के जिंक इंटरनेशनल के एसेट्स को एक्वायर करने की डील को अप्रूव किया था, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने अपोज किया था और उस वजह से वो डील नहीं हो पाई थी। सो यहाँ पर ये तो क्लियर है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को अगर बिजनेस स्प्लिट करना है और डीमर्जर करना है तो उसके लिए उसको इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना होगा। ईटी की इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं था उस मीटिंग में, जिस मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डीमर्जर के प्रपोजल को कंसीडर किया है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट को प्री इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि इस मीटिंग में डीमर्जर के प्रोसेस को कंसीडर करने वाली है कंपनी। इस पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने भी अपना रिप्लाई सबमिट किया है इंडियन गवर्नमेंट को। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इस रिप्लाई में कहा है कि कंपनी अभी सिर्फ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस को एवेल्युएट कर रही है, अभी फॉर्मल डिसीजन इस मैटर में कंपनी की तरफ से नहीं आया है। जैसे ही फॉर्मल डिसीजन आएगा कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स का इस मैटर में, उसके बाद कंपनी इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल डीमर्जर और बिजनेस स्प्लिट के लिए लेगी। सो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के डीमर्जर पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, डीमर्जर पर क्या प्रोग्रेस है, इस पर कंपनी के सीएफओ मिस्टर संदीप मोदी ने एनालिस्ट मीट में ये बताया है कि कंपनी ने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऑप्शंस को एवेल्युएट करने के लिए एक्सटर्नल एडवाइजर्स को अपॉइंट किया है और प्रोसेस अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है। जैसे ही ऑप्शंस एवेल्युएट हो जाएंगे उसके बाद कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा पॉसिबल ऑप्शंस का। एक्सपेक्टेशन ये है कि नवंबर एंड तक कंपनी के डीमर्जर पर कोई अपडेट आएगा कंपनी की तरफ से। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड इस शेयर की अगर बात करें, रिजल्ट के बाद से स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है, लेकिन अब इस स्टॉक में थोड़ी रिकवरी आई है। रिजल्ट्स ने एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं किया था, इसकी वजह से रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में गिरावट आई थी। स्टॉक के लिए क्रूशियल सपोर्ट के लेवल की अगर बात करें, चार्ट के हिसाब से 292 से 290 स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस लेवल से नीचे की गिरावट अगर स्टॉक में आ जाती है तो फिर ये स्टॉक गिर सकता है मेरे व्यू के हिसाब से, बट ये लेवल है स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। स्टॉक ने इस लेवल को दिखाया है 30 अक्टूबर को, उसके बाद 1 नवंबर को भी स्टॉक में ये लेवल आया, 7 नवंबर को भी स्टॉक में ये लेवल आया, लेकिन इस लेवल के आने के बाद स्टॉक में तेजी आ गई। सो चार्ट्स के हिसाब से अभी मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक में थोड़ी तेजी रहनी चाहिए, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।